हाँ दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट के कंप्यूटर जीके जीएस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कनेक्ट करते हुए प्रोसेस करता है। करेक्ट आंसर को चूज करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोसेसर। प्रश्न 2, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिना स्टाफ के नकदी देने। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा प्रोसेस का क्या अर्थ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में आने वाले डेटा को डैश कहते हैं। करेक्ट आंसर इज इनपुट। प्रश्न 8, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर डैश द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीपीयू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। चूज कीजिए क्या नहीं है कार्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेटा आकलन। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एएलयू। क्वेश्चन नंबर 14, ईडीपी क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है।
सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चिप। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब ये सभी आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज, ये सब कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, गणितीय भी और अगणितीय भी। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मानव मन की। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डैश है। सीपीयू के क्या काम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सामान्य। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृत्रिम बुद्धि की। क्वेश्चन नंबर 45, आउटपुट क्या है? ऑप्शन डी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। क्वेश्चन नंबर 46, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 48, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 49, 10 कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बनता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डाटा और सूचना। डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट बताता है जबकि सूचना डेटा से अर्थपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, शब्द, आवाज, इमेजिन्स और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 कंप्यूटर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 51 कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कौन से भाग सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट वो ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रो चिप। क्वेश्चन नंबर 53 प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन सी CPU से समन्वय कर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 54 CPU का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन डी ए और सी दोनों प्रोग्राम अनुदेशों का पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, दोनों कार्य हैं CPU के। क्वेश्चन नंबर 55 जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। आंसर इज ऑप्शन ए सी और डी दोनों डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेश किया गया है। ऑप्शन डी डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या डैश में होते रहते हैं डैश हैं। ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 57 अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश है। में जमा घटाना गुना और भाग करना। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुना और भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 58 इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निराकरण करता है। ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 59 कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आंसर इज अंडरस्टैंडिंग। बाकी इंप्यूटिंग प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग आउटपुटिंग ये सब काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। कहाँ होती है? आंसर इज ऑप्शन डी CPU। क्वेश्चन नंबर 61 ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। आंसर इज ऑप्शन डी अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन ए टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर प्रोसेसर में फीड की जाती है उस सूचना को डैश कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। आंसर इज ऑप्शन बी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 65
कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 66, सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? ऑप्शन सी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं? ऑप्शन ए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना डैश कहलाता है? ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए, प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 72, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 73, CPU के ALU में डैश होते हैं? ऑप्शन बी, रजिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में। गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलना करता है, निवेश युक्तियां के साथ संप्रेषण करता है। निम्नलिखित में से क्या सही है? चुनें। ऑप्शन डी, क्या क्या काम करता है? गणितीय, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या क्या काम करता है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलना करता है। ये दोनों कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? ऑप्शन ए, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 76, CPU में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनमें से कुछ प्रश्न रह गए, छूट गए हैं बीच में, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।